Good afternoon, students. Today, the date is 4 May 2021 and the day is Tuesday. So, today we start our next topic of lesson number 4, that is fiber, fabric, and clothing. In previous video, we have learned about the wool that we get from different animals like alpaca, vacuna, guana, Kashmira goat, yak, and which type of quality of wool they provide us and which state they are present. Okay, and then we start about the breeding of the sheep, rearing and breeding of sheep in India also and in other countries also. Okay, and we also read that Pashmina goat of Kashmir provide us the best quality of wool, that is Pashmina wool. Now the next part is fiber, from fiber to wool and cloth. The fiber that we obtain from sheep body, how it is used to make the wool and the cloth. This occur by many processes, and these processes take place to make the cloth from the fiber. Now we started. The wool used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process. मीन्स वूल से जब निटिंग करके स्वेटर बना रहे हैं, वीविंग करके शॉल्स बनाते हैं, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है एंड सेवरल स्टेप्स आर देयर. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग. द फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग. ओके, तो व्हाट डन इन शेयरिंग? शेयरिंग इज लाइक द शेविंग एज आर एल्डर्स. अगर घर में आपके फादर हैं या आपने देखे होंगे आपके ब्रदर्स हैं बड़े, तो वो शेव करते हैं. शेव करके क्या करते हैं, वो अपनी बियर्ड को शेव करते हैं. ठीक है, उसको शेविंग के थ्रू वो कहते हैं अपने जो हेयर्स हैं अपने उनके फेस पर उसको रिमूव करते हैं. द सेम थिंग इज अकर इन शीप. Okay, that process is called but shearing there, not shaving, it's called shearing. The wool is removed from the animal body by a long sharp razor, manually by hand or machine mechanically. देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ठीक है, किस तरह से ये पर्सन है जो शीप की बॉडी से उसकी जो वूल है उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं मशीन के थ्रू. ओके, क्लियर, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग. ओके, दिस प्रोसेस नोन एज शेयरिंग. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, शेयरिंग कहेंगे. ओके, क्लियर. शेयरिंग यूजली डज नॉट हर्ट द एनिमल एनीवे. जैसे हम शेविंग करते हैं, ठीक है, अगर घर में, तो क्या होता है शेविंग करने से हमारे कोई चोट नहीं लगती, कोई नुकसान नहीं होता. सेम वे जब एनिमल की शेयरिंग की जाती है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता. अच्छा, शेयरिंग का मेन एग्जांपल हमारे घरों में होता है जिन्होंने काउस बफेलोज रखी हुई हैं. देखिए अब जैसे समर सीजन आ गया, तो जिनके घर में बफेलोज उन्होंने उनकी भी शेयरिंग की होगी. उनके बॉडी पे जो काफ़ी बाल हो गए होंगे, तो उन्होंने उनको हेयर्स को रिमूव किया होगा ना, बुलाकर जो शेयरिंग करते हैं पर्सन ने बुलाया होगा. ठीक है ना, and that process not give hurt to the animal. Okay, the reason is that, अब हर्ट क्यों नहीं होता उसका रीजन भी आपको दिया. देखिए द रीजन इज दैट एंड्स ऑफ हेयर आर डेड ऑल थ्रू द रूट्स ऑफ द हेयर आर अलाइव एंड ग्रोइंग. कि जो हेयर का एंड पार्ट होता है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा हेड पार्ट है या बॉडी पार्ट है, उससे इस तरह से हेयर्स अटैच है, तो दैट इज द एंड पार्ट और दिस इज द रूट पार्ट. तो जो एंड पार्ट होता है वो क्या होता है, डेड होता है, लेकिन जो रूट पार्ट होता है वो क्या होता है, अलाइव होता है. तो ये देखिए अगर हम जब बाल कटवाते हैं, ठीक है, कटिंग करते हैं बालों की, तो जब कटिंग करवाते हैं तो हमारा ठीक है, कई बेल्ट भी हो जाते हैं, मतलब गंजे भी हो जाते हैं, तो जब मशीन से वो करवाते हैं तो देखिए उनको कोई दर्द नहीं होता. लेकिन अगर हम इसी बाल को अगर खींचे करें, पुल करें, खींचते हैं, तो हमें दर्द होता है. क्यों? क्योंकि उस टाइम वो उसकी जो रूट्स है वो हमारी स्किन से अटैच है. रूट्स क्या होती है, अलाइव है, जिंदा है, लेकिन उसके जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं. क्लियर. तो इसी को बताया गया आपको. Sorry, the reason is that the ends of the hair is dead although the roots of hair are alive and growing. Okay, so you must have noticed that when our hair is cut it does not hurt, but if hair is pulled it does. Clear. So once a year, usually during the warmer weather, mainly the summer season, sheep are gathered for shearing. This enables the sheep to survive without their protective coat of hair. क्योंकि समर में तो वैसे ही पहले ही हीट हीट है, मतलब काफ़ी हॉटनेस होता है, वेदर काफ़ी हॉट होता है, तो उस टाइम उसकी शीयरिंग की जाती है. ठीक है, दिस एनेबल्स द शीप टू सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. द हेयर ऑफ शीप ग्रोज अगेन जस्ट एज आर हेयर डज. ओके, तो वन शीप में यील्ड बिटवीन 6 and 18 pounds, मीन्स 2.7 to 8.2 किलोग्राम ऑफ फ्लीस. ठीक है, इतना वो क्या करते हैं एक शीप की बॉडी से हमें मिल जाता है. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग. की पहले ही हमारी स्टेप क्या हो गया, शेयरिंग हो गया, कि उसकी शेविंग कर ली, बॉडी से रिमूव कर लिया. नाउ सेकंड स्टेप इज ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग. ठीक है, ग्रेडिंग भी कहते हैं, सॉर्टिंग भी कहते हैं. व्हाट वी डू इन दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो
आपको बताया था कि एक सॉफ्ट वूल होती है, एक थोड़ी सी क्या होती है, रफ टाइप की होती है, कोर्स वूल होती है। तो शीप के कौन से बॉडी पार्ट से वूल को यानी फ्लीस को निकाला गया, उसके बेस पे उन्हें अलग अलग किया जाता है। ठीक है, जो बॉडी के ऊपर वाला कवर है, जो उसके फेस और नेक वाला है, उसको अलग कर लिया जाता है। जो स्टमक पार्ट के पास से होता है, बेली पार्ट में होता है, उसको अलग किया जाता है, क्योंकि दोनों का टेक्सचर क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो ग्रेडिंग में क्या है, देखिए, ग्रेडिंग इन्वॉल्व्स सॉर्टिंग फाइबर्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। उसे क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग किया जाएगा। रॉ वूल इज देन ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी फ्रॉम वेयर द वूल हैज बीन ऑब्टेन्ड। क्लियर, कि उसको किस बेस से कहते हैं, कौन से बॉडी पार्ट से उसको लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग उसको अलग किया जाता है। ओके, तो फ्लीस ऑफ सेम ग्रेड आर कंप्रेस्ड एंड पैक्ड इनटू बंडल्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज। ओके, अब उस फ्लीस को बताया था, उसे फ्लीस कहा जाता है। ठीक है, उसको ग्रेड किया जाता है, अलग कर लिया, उसको कंप्रेस करके, ठीक है, उनको बंडल्स उनको बना के क्या आगे उसका स्टेप बनाया जाता है। ठीक है, उसके बंडल्स बनाते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्कोरिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज स्कोरिंग। अब स्कोरिंग में क्या किया जाएगा, देखिए, अब जैसे हमारे हेयर्स है, ठीक है, वो हमें वॉश करने पड़ते हैं, ताकि उसके अंदर अगर ऑयल आ जाता है या डस्ट आ जाती है वो क्लीन अप हो जाए। तो ऐसे जब शीप की बॉडी के ऊपर इतनी ज़्यादा फ्लीस प्रेजेंट है, और वो एक इतने लंबे सीजन के लिए कि उनकी बॉडी पे ग्रो कर रही होती है, तो उसमें भी कई सारे क्या है, डर्ट आ जाती है, ऑयल आ जाता है, ग्रीस आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, और वो काफ़ी पैचेस दाग वगैरह उसके अंदर, तो उसको रिमूव करना भी क्या है, ज़रूरी है। तो दैट अकर अंडर स्कोरिंग प्रोसेस। ठीक है, बिफोर yarn कैन बी स्पन, the raw wool has to be scored by removing dirt, grease and sweat। कि जो dirt मिट्टी है, grease है, sweat पसीना आता है उनकी बॉडी में, उसको निकालना जरूरी है। and that process done by थ्री स्टेप्स। थ्री स्टेप होते हैं इसमें, वॉशिंग करना, रिंसिंग करना एंड ड्राइंग करना। वॉशिंग मतलब धोना है, उन्हें सर्फ में या दूसरे केमिकल्स के अंदर वॉश किया जाता है। फिर रिंस मतलब पानी से सारा सर्फ वगैरह अंदर से निकाला जाता है, एंड ड्राइंग फिर उनको सुखाया जाता है। द वॉशिंग इज डन मैनी टाइम्स थ्रू मशीन एंड द फ्लीस इज rinsed and squeeze through rollers to dry it। Okay, next, that is important one, lanolin। ठीक है, lanolin is a kind of grease that develop in the wool of the sheep। ठीक है, एक lanolin एक टाइप का ग्रीस होता है जो शीप की बॉडी से रिलीज होता है। वो एक ग्रीस टाइप का होता है, काफ़ी मैं कह सकते हैं वैक्सी चिपचिपा सा होता है। ठीक है, और सम पर्सन आर एलर्जिक टू इट। ठीक है, कई पर्सन इसके लिए एलर्जिक होते हैं, उनकी बॉडी पर अगर वो टच हो तो उसके साथ उन्हें एलर्जी प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें ईचिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ से वो फिर ग्लव्स वगैरह पहनकर रखते हैं। ओके, द लियोनिन इज ए काइंड ऑफ ग्रीस, इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, इट इज प्यूरिफाइड फॉर यूज इन मैन्युफैक्चर कॉस्मेटिक सोप्स एंड अदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो इसको उनकी ग्रीस जब में निकाला जाता है, तो उसका यूज़ कई सारे कॉस्मेटिक क्रीम्स वगैरह में, सोप्स में, दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। अब क्या है, जो शीप से हमें वूल मिलती है वो मोस्टली ब्लैक, ब्राउन या व्हाइट कलर की होती है, तो उसको वेरियस कलर देना है, तो उसके लिए उसकी डाई की जाती है। ठीक है, एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट, तो मोस्टली यही कलर होते हैं, तो इसलिए उनको डाई किया जाता है। द क्लीन वूल नाउ नीड टू बी फर्दर प्रोसेस बिफोर बींग स्पन इन टू वूलन और वॉस्टेड यार्न। अब जो हमें फ्लीस मिल गई है स्कोरिंग के बाद, अभी उसके साथ कई सारे प्रोसेस करने हैं, ताकि उसको जो वूल मिलेगा, ठीक है, वूलन बन जाता है, या रोस्टेड यार्न कहते हैं, इसे लिपटा हुआ इसके धागा बन सकता है, जिससे वो बनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, देखिए, नेक्स्ट इज कहते हैं वूलन यार्न। वूलन यार इज मोर बल्कि। अब जो वूलन यार और रोस्टेड यार में डिफरेंस बता रहे हैं, वूलन यार के ज़्यादा बल्कि होता है। देखो, आपने दो टाइप की स्वेटर्स देखी हो, अगर आप के मदर वगैरह कभी स्वेटर्स आपके लिए बनाते हैं, तो आपने देखा होगा एक वूलन यार जो होता है, मतलब होता है एक काफ़ी फ्लफी होता है, जिसकी स्वेटर काफ़ी फ्लफी फ्लफी फूली फूली सी बनती है। एक का क्या होता है, काफ़ी टाइट सा होता है, वो काफ़ी टाइट टाइट बनती है, उसका जो धागा होता है वो इतना फ्लफी नहीं होता। ठीक है, जो फ्लफी है, ज्यादा फूला हुआ है, उसे वूलन यार्न कहते हैं। जो ज्यादा कंप्रेस होता है, टाइट होता है, उसको हम वोस्टेड यार्न कहते हैं। ठीक है, तो वूलन यार्न इज मोर बल्की एंड हेयरी एंड यूज फॉर आइटम्स सच ए कारपेट्स और निटवियर। ठीक है, कारपेट्स बनाने में, निटवियर्स होते हैं पहनने के लिए, उनमें बनाया जाता है। बट योस्टेड यार्न stronger, more tightly spun and smoother looking than woolen yarn. An example, its modern use in making a cloth for warm suits and blazer। जो हमारे गर्म वार्म सूट्स होते हैं पहनने के लिए, इनर आते हैं, ठीक है, हमारे ब्लेजर्स आते हैं पहनने के लिए, वो सारे के रोस्टेड यार्न से बनाए जाते हैं। उनका जो धागा है वो काफ़ी कंप्रेस होता है, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, वो फ्लफी नहीं होता।
नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज कार्डिंग। अब अगला स्टेप क्या आ गया, कार्डिंग। अब कार्डिंग में भी क्या किया जाता है कि जब हमने पहले प्रोसेसेस कर ली है, शेयरिंग की, ग्रेडिंग की, स्कोरिंग की, अब उसके बाद कैसे, अगर देखो आपने देखा होगा हमारा स्वेटर अगर पुराना तो उसके ऊपर बुर आ जाती है, ठीक है ना, तो वो बुर को हटाना, दैट इज कॉल्ड द कार्डिंग। जब इसको भी ऐसे हम धोएंगे करेंगे तो ऊपर क्या होगा, जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं फ्लीस के, वो क्या होते हैं, साथ चिपके होते हैं, तो उनको निकालना होता है, ठीक है, उन्हें हम क्या बूड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, बूड्स कहते हैं, उनको निकाला, दैट प्रोसेस कॉल्ड कार्डिंग। तो कार्डिंग में देखिए, आफ्टर स्कोरिंग अनदर राउंड ऑफ sorting is done, the hairy skin is sent to a factory where hair और different textures are separated और sorted, ठीक है, अलग टेक्सचर, कोई ज़्यादा लंबा है, कोई थोड़ा छोटा है, ठीक है, उनको अलग किया जाएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा मोटा है, कोई थोड़ा पतला है, ठीक है, तो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कार बुर्स, जिसे आपको बताया भी बुर्स होते हैं, ठीक है, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, उन्हें हेयर से अलग कर दिया जाता है। यू मे हैव नोटिस दिस बुर्स विच समटाइम अपीयर ऑन योर ओल्ड स्वेटर्स, हमारे स्वेटर्स को धोते हैं तो बुर आ जाती है ऊपर, ठीक है। दीज फाइबर्स स्कोर्ड अगेन एंड ड्राई, फिर इनको दोबारा से धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर, अब ये वूल तैयार होगी जिससे हमें क्या है, धागा तैयार करना है, ठीक है, फाइबर यानी रेशा कह सकते हैं, धागा भी नहीं कहेंगे, धागा थ्रेड होता है, फाइबर होता है रेशा। अब फाइबर और थ्रेड में क्या डिफरेंस है, घर में सभी अगर देखो कोई बटन वगैरह टूट जाते हैं तो मम्मा क्या करते हैं, जो थ्रेड लेते हैं, सुई धागा लेते हैं, उससे हमारा बटन लगाते हैं। अगर आपने धागे को ध्यान से, थ्रेड को देखा हो, तो जो अगला वाला हिस्सा क्या होता है, कई बार उसमें एक तीन चार ऐसे फाइबर से निकले हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, उस जो निडल होती है, सुई होती है, उसके जो पोर है, छेद होता है, उसमें डलती नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, या तो उसको ट्विस्ट करके प्लेन करते हैं, या कहते हैं थोड़ा सा उसको अपना सलाइवा लगा देते हैं, जिससे आगे से वो सारे जो फाइबर्स है वो स्टिक चिपक जाते हैं और वो उस पोर के अंदर चले जाता है। तो आपने देखा जो थ्रेड होता है वो कई सारे फाइबर से मिलकर बना है, ओके क्लियर। तो फाइबर बनेगा, अभी ये हमें फ्लीस मिली है, ठीक है, उस फ्लीस से फिर फाइबर बनेगा, फाइबर से फिर थ्रेड बनेगा, और थ्रेड से फिर क्या बनता है, हमारा जो फैब्रिक कपड़ा होता है वो बन जाता है, ठीक है। देन दिस वूल इज रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर्स, द फ्लीस नीड टू बी कार्डेड बिफोर इट कैन बी स्पन इनटू यार्न, ठीक है, यार्न यानी थ्रेड, धागा जब बनाना है उससे पहले उसको कार्ड करना, मतलब उसमें से छोटे पीस बड़े पीसेस को अलग करना जरूरी है। वंस कार्डिंग इज कंप्लीटेड द फाइबर आर रेडी फॉर स्पिनिंग, अब उसको स्पिन करना है, उसको ट्विस्ट करना है, ठीक है, आफ्टर विच दे आर डेस्टिनेटेड टू बी वोवन इनटू वोस्टेड क्लॉथ, की जो कपड़ा बनाना है उसको हम बना सकते हैं, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपका combing, next is the combing part। तो कहते हैं इन दिस स्टेप द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, combed and rolled into yarn। combing है, जैसे अगर हम जब सिर धोते हैं, है ना, अपने हेयर वॉश करते हैं, तो देखो हमारे हेयर्स के आपस में इंटेंगल होते हैं, फंस जाते हैं, तो हम कॉम्बिंग करके उन्हें क्या करते हैं, स्मूथ करते हैं ना, उनको प्लेन करते हैं, बीच के टेंगल्स को हटाते हैं। तो इसी तरह इसमें भी होता है, दिस टाइप फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है, उसे कॉम्ब कहते हैं, रोल्ड इनटू यार्न, फिर उनको यार्न यानी उनके गोले में ट्विस्ट कर लिया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, ठीक है, जो लंबे लंबे हो गए उनसे स्वेटर्स बनाया जाएगा। एंड शॉर्टर फाइबर्स बने वो बने टू अनदर वूलन क्लोथ, जो छोटी छोटी चीजें बनी है वूलन की वो बनाई जाती है, ठीक है। देखिए ये आपको ये पिक्चर दिखाइए, इसमें ये लंबे है, ठीक है, तो जो लंबे वाले होते हैं लॉन्ग फाइबर से सिल्वर्स कहते हैं, ठीक है क्लियर। उसके बाद देखिए, कॉम्बिंग टेक्स आउट द शॉर्टर फाइबर्स ऑल्सो कॉल्ड नॉइल्स, जो छोटे छोटे वो अलग हो जाए जिसे नॉइल्स कहा जाएगा, ठीक है क्लियर, उसे क्या कहते हैं हम, नॉइल्स कहते हैं, क्लियर। इट ऑल्सो लाइन अप द लॉन्गर फाइबर पैरेलल विद वन अनदर, ठीक है, वो लंबे लंबे एक दूसरे से अरेंज हो जाएंगे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया ये अरेंज होते जा रहे हैं, ठीक है, और वन अनदर इनटू ए स्लीवर, इसे हम क्या कहेंगे, फिर स्लीवर कहेंगे। दिस इज देन वाउंड इनटू ए बॉल, इनकी एक बॉल बना देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं, विच इज रेडी फॉर स्पिनिंग। अब वो स्पिनिंग करने यानी धागा बनाने के लिए क्या हो गई है, तैयार हो गई है, ओके बेटा। नाउ द नेक्स्ट इज स्पिनिंग, अब हमें क्या करनी है, उसकी स्पिनिंग करनी है, स्पिनिंग करके हमें थ्रेड यानी कि धागा तैयार करना है, ठीक है। तो स्पिनिंग में क्या देखिए, ड्यूरिंग द स्पिनिंग प्रोसेस फाइबर ट्विस्टेड इनटू, उसको ट्विस्ट किया जा रहा है, ठीक है, मशीन्स के थ्रू, आपको ये पिक्चर दिखाई है मशीन के थ्रू, ठीक है, इनटू लॉन्ग कॉन्टिन्यूस थ्रेड्स और यार्न, थ्रेड भी कहा जाता है, यार्न भी कहते हैं। टुडे स्पिनिंग कैन बी डन ऑन ए वैरायटी ऑफ मशीन्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द यार्न इज डिस्टेंट टू बिकम वूलन और वॉस्टेड क्लॉथ, कि उससे क्या बनाना है उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की स्पिनिंग करनी है, लूज स्पिनिंग करनी है या टाइट स्पिनिंग करनी है। भाई एक एक जो थ्रेड बनाने में 5 to 6 फाइबर्स लेने हैं या 10 to 12 फाइबर्स लेने हैं, उनका इस तरह से क्या है, उसका मतलब टेक्सचर को मेंटेन किया जाता है, क्लियर। जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं, मान लीजिए कि एक जो थ्रेड बनाना है तो उसमें ये फाइबर है, एक ये फाइबर, एक ये फाइबर, ये इस तरह से, यानी ये लॉन्ग स्लीवर जो बता इनका यूज किया जा रहा है। फिर ये जो ट्विस्ट होते हैं, ट्विस्ट होके क्या है, ये सारे ट्विस्ट होके इकट्ठा क्या बन जाते हैं, हमारा यार्न यानी कि थ्रेड बन जाता है, क्लियर।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वीविंग। वीविंग मतलब क्या है कि अब उनको बुन कर उन्हें क्या करना है मशीनों के थ्रू, या पहले जो होते पर्सन्स होते थे घर में, जुलाहे जिन्हें कहते हैं, वो अपने घर में खुद इनको तैयार करते थे कपड़े को। ठीक है, इन हैंडलूम वीविंग द लेयर बिल्ड अप स्लोली एंड आर बिटन डाउन टू मेक द फैब्रिक। ठीक, हैंडलूम वीविंग जहाँ हाथ से बनाया जाता है, वहाँ पे धीरे धीरे इनको बीट कर करके बनाया जाता था। नाउ मॉडर्न मशीनरी कैन डू दिस जॉब फास्ट एंड कैन मेक वाइडर पीसीज ऑफ फैब्रिक देन वाज प्रीवियसली पॉसिबल। देखिए काफ़ी सारी वैरायटीज़ के बनाए जा रहे हैं। तो टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स आर यूज इन वीविंग। वीविंग में दो थ्रेड्स को लिया जाता है। एक इस टाइप से क्या होते हैं, लंबे अरेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे लंबाई में कहते हैं। दूसरे को इस टाइप से उनके हॉरिजॉन्टली क्या अरेंज किया जाता है, और फिर मशीन के थ्रू इनको टाइट कर देते हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हो जाते हैं इस टाइप से। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हो जाएंगे। ओके, क्लियर। तो दैट इज टू सेट ऑफ यार्न्स को लिया जाता है। ओके, two sets of threads are used in weaving. One the wrap is put onto the loom in parallel lines, other the weft जो आपको बताया था horizontally इस टाइप से, the weft is taken between the wrap threads. Pattern and texture are created by using डिफरेंट कलर्ड यार्न। ठीक है, अगर कोई डिजाइन बनाना कुछ करे तो अलग कलर लेकर धागे लेकर लेकर यार्न को लेकर उससे बना लिया जाएगा, और अलग अलग तरह के क्या है आपके जो कपड़ा है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, नाउ द फिनिशिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द फिनिशिंग। ओके, अब हमें क्या करनी है, फिनिशिंग करनी है। ठीक है, फिनिशिंग में क्या करेंगे, सरफेस फील और टेक्सचर इज इम्प्रूव ड्यूरिंग द फिनिशिंग। भी टच करने में कैसा महसूस हो रहा है, ठीक है, उसका टेक्सचर ज़्यादा हाफ रफ तो नहीं, स्मूथ है नहीं, वो फिनिशिंग में होगा, और ये भी मशीन्स की हेल्प से किया जाता है। एंड लास्ट स्टेप इज निटिंग। निटिंग भी क्या है, जैसे मशीन्स के थ्रू स्वेटर्स बनाते हैं, या हम आजकल रेडीमेड स्वेटर लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे पेरेंट्स भी क्या है, हमारे मदर है, हमारे लिए स्वेटर्स बनाते हैं, तो उसे निटिंग कहेंगे। ठीक है, वो वूलन यार्न को निटिंग किया जाता है मैनुअली हाथ के थ्रू, या मशीन्स के थ्रू स्वेटर और मफलर्स तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, वूल हमें मिलती है शीप से, फिर उसकी शेयरिंग की जाएगी, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग की जाएगी, फिर स्कोरिंग होगा, कार्डिंग होगा, कॉम्बिंग होगा, स्पिनिंग हो जाएगी। स्पिनिंग करके हमें थ्रेड मिल गया, उसकी हम वीविंग कर लेंगे, और वीविंग या निटिंग से हम उसके क्लोथ तैयार कर लेंगे। आई होप बेटा आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, आज का हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को करेंगे इस लेसन के। थैंक यू।